students, how are you all? I hope and I wish to God you all are be fine and always be fine with your family. I am Digvijay Singh. I will teach you maths of class 10th, the topic triangle. A lot of videos, a lot of theorems and a lot of questions. What can you say that a lot of all the theorems of this triangle and a lot of questions. I think that this is my videos 24 और 24 लेक्चर ये है. तो मैंने एक क्वेश्चन भी सॉल्व करा दिया है, थ्योरम्स भी सॉल्व करा दिया है. आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी और उम्मीद करता हूं कि आप समझ रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे. तो इन दिस प्रोसेस आई विल सॉल्व फ्यू मोर क्वेश्चंस, 2 or more questions I will solve again, 1 or 2 videos. Then I will start a new chapter in this. और वो क्या होगा देखा जाएगा. पहले ट्रायंगल को खत्म कर लें. तो इसमें एक या दो वीडियोज कुछ 6.5 के बच्चों ने कुछ बोला कि सर कुछ क्वेश्चंस इसमें हैं. तो 6.5 का क्वेश्चन नंबर जो 5 है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है. देखिए 6.5 का क्वेश्चन नंबर 5 कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC is an equilateral triangle having each size 2a. Then find the length of its altitude. क्वेश्चन मैं फिर रिपीट कर रहा हूं. An equilateral triangle of side 2a. साइड क्या है? each side. Each side of equilateral triangle ABC is 2a. यानी AB is equal to BC is equal to CA is equal to 2a. To find length of altitude AD. हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा. ये A है, ये B है, ये C है, ये एल्टीट्यूड हो D. इसका सॉल्यूशन an altitude of an equilateral triangle is also a median. Is also a median. जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड होता है वो मीडियन का भी काम करता है. प्रीवियस वीडियो में, स्टार्टिंग वाले वीडियो में मैंने क्लियर कर रखा है. तो AD इज also a median. Therefore BD is equal to CD is equal to 2a का हाफ हो जाएगा, यानी A. In right triangle ABD, in right triangle ABD क्या हो जाएगा? AD square is equal to AB square minus BD square by Pythagoras theorem. भाई हाइपोटेनस का स्क्वायर दोनों छोटे साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है. तो अगर एक निकालना तो हाइपोटेनस के स्क्वायर में से दूसरी साइड का स्क्वायर माइनस कर दीजिए. 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर यानी 3a स्क्वायर. AD हो जाएगा अंडर रूट 3a स्क्वायर या रूट 3a सेंटीमीटर या यूनिट जो भी है. रूट 3a यूनिट अगर उसमें जो भी दिया होगा. ये हो गया उसके एल्टीट्यूड और ऑल एल्टीट्यूड्स आर इक्वल. सभी एल्टीट्यूड की डिस्टेंस वही होगी. ठीक है. तो बेटा इस तरीके से क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का है. क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द सम ऑफ द डायगोनल्स. क्वेश्चन नंबर 6 कहने का मतलब ये है कि कोई भी क्वेश्चन अगर दिया है तो हमें उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. क्या क्वेश्चन है कि
sum of the squares of the sides of a rhombus is equal to the sum of the squares of its diagonals। यानी एक रोम्बस के साइड्स के स्क्वायर का सम जो है उस रोम्बस के डायगोनल्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल। ये क्वेश्चन नंबर 6 या 7 है, जो भी है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी, और इस वीडियो के माध्यम से मैं कोशिश कर रहा हूं कि सारी चीजें आपको क्लियर करूं। ठीक है, एक रोम्बस ले लें, पहले हम फिगर बना लें, बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक फिगर नहीं तब तक जिगर नहीं। फिगर में जिगर है। इस फिगर हम बना लें ए बी सी डी, बट द कॉन्सेप्ट इज दिस कि द प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस यू हैव टू क्रिएट नॉलेज कि नॉन अबाउट दैट व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस, जस्ट लाइक गिवन ABCD is a rhombus diagonal AC and BD intersect at O। भाई जब ड्रा किए जाएंगे तो इंटरसेक्ट तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, O पे इंटरसेक्ट। To prove sum of the squares of the sides AB square plus BC square plus CD square plus AD square is equal to AC square plus BD square। प्रूव कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ईमानदारी से अगर करेंगे ना तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो दिमाग थोड़ा लगा लीजिएगा तो कर लेंगे, धाए 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 करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। जो डायगोनल्स ऑफ रोम्बस होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं और वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। आप क्लास 9th में चैप्टर 8 की 8.1 एक्सरसाइज में इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, या अलग से पढ़ाया भी गया रहा होगा कि ये 9th में ही पढ़ चुके हैं क्वालिट्रल में। और 9th में क्या हम 8th में पढ़ चुके हैं कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर 90 डिग्री। प्रूफ किया हमने इसको 9th में, कुछ लोग 8th में ही प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, देयरफॉर ट्राइंगल AOB, ट्राइंगल BOC, ट्राइंगल COD एंड ट्राइंगल AOD आर राइट ट्राइंगल्स। क्या हो जाएंगे चारों? भाई राइट ट्राइंगल के लिए क्या चाहिए? अगर एक एंगल 90 का हो गया, ये भी 90 का है, ये भी 90 का है, ये भी 90 का है, तो ये क्या हो जाएगा? राइट ट्राइंगल। चलिए आगे देखते हैं। तो इन राइट ट्राइंगल AOB क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। सिमिलरली इन ट्राइंगल BOC BC स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। इन ट्राइंगल COD CD स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। इन ट्राइंगल AOD क्या हो जाएगा? AD स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। देयर आर 4 इक्वेशंस क्रिएटेड बाय मी। बनेंगे। इस ट्राइंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर्स आर द सम ऑफ द अदर टू साइड्स। और उस तरह इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल, चारों ट्राइंगल में। अब एडिंग ऑल द इक्वेशन, एडिंग ऑल द इक्वेशंस, सभी इक्वेशंस को हम क्या करें? ऐड करना। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? AB BC CD AD का स्क्वायर है। क्या हो जाएगा बेटा? AB स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर।
अब ये इक्वल टू हो जाएगा, इसको हम देख लें, OA OA 2OA हो जाएगा, OB OB 2OB हो जाएगा, OC OC 2OC, OD OD 2OD। तो क्या हो जाएगा बेटा, 2OA स्क्वायर 2OB स्क्वायर प्लस 2OC स्क्वायर प्लस 2OD स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए हम यहां करेंगे, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको आप देख लेंगे, थोड़ा चमक रहा है यहाँ, देख लीजिएगा, इक्वल टू हो जाएगा, नीचे आउट कर दे रहे हैं, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो 2OA स्क्वायर 2OB स्क्वायर प्लस 2OA स्क्वायर कर लें इसको, देखिए प्लस 2OA स्क्वायर प्लस 2OB स्क्वायर, क्यों कर लें, OC इज इक्वल टू OA और OD इज इक्वल टू OB, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ना, तो OC OA का इक्वल होगा, OA OC का इक्वल होगा, OB OD का इक्वल होगा। अब बेटा ये हो गया, डायरेक्ट करते 4OA स्क्वायर प्लस 4 2OA 4OA हो गया और 2OB 4OB हो गया, यानी बेटा ऐसे कर सकते हैं, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, 4OA को 2OA होल स्क्वायर और इसको 2OB होल स्क्वायर, यानी 4OA जैसे 4x को 2x का होल स्क्वायर कह सकते हैं, 4x को 2x का होल स्क्वायर कह सकते हैं, तो उसी तरीके से अब 2OA AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इक्वल टू 2OA को AC का लेंगे और 2OB को BD का लेंगे, ये देखिए यहां लिख लेंगे, देखिए कैसे लिख लेंगे, 2OA इज इक्वल टू AC, 2OB इज इक्वल टू BD, ये हो गया आपका हेंस प्रूव्ड। कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, सारी चीजें इसमें क्लियर है। कुछ नहीं किया मैंने, राइट ट्राइंगल का पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ये बना लिया इक्वेशन को ऐड कर लिया। अब यहाँ पे थोड़ा ट्रिक आपको लगाना है कि OA और OC इक्वल है, तो हमने क्या किया, OC को भी OA कर लिया, 2OA 4OA का हो गया, और OD को भी OB कर लिया, क्योंकि OD OB के इक्वल है, 4OB। अब 4x को जैसे 2x होल स्क्वायर कर सकते हैं, जैसे 4x स्क्वायर है, इसको 2x का होल स्क्वायर कर सकते हैं, उसी तरीके से अगर 4OA का स्क्वायर है तो 2OA होल स्क्वायर 2OB, और 2OA क्या होगा, जब OA OC इक्वल है तो यानी ये मिड पॉइंट हो गया, तो इसका ट्वाइस AC के बराबर होगा, तो AC हो गया, 2OA AC हो गया और 2OB BD हो गया। इस तरीके से क्वेश्चंस लगेगा। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई होगी। वीडियो को पॉज करके आराम से आप सोल्यूशन नोट कर सकते हैं। नाउ आई विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो फॉर फ्यू क्वेश्चंस मोर, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, उसके बाद हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, जो भी शुरू करेंगे नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए और वीडियो को बढ़ाते रहिए आगे, ताकि आपके हिसाब से हम भी कुछ प्रोग्राम आगे सेट कर सकें। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जानदार शानदार जबरदस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।